अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति क्षेत्र ग्राम बघेरा में पौराणिक महत्व का श्री वराह मंदिर हाल ही में चर्चा में आया। पूर्व काबीना मंत्री और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार श्री वराह मंदिर के विकास के लिए 90.18 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे ग्राम बघेरा के पर्यटन विकास को गति मिलेगी। आइए देखते हैं श्री वराह मंदिर का दर्शन कराती यह रिपोर्ट। पौराणिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, प्राचीन और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राम बघेरा कभी व्याघ्रपुर नाम से जाना जाता था। इसका वर्णन स्कंद पुराण में वर्णित हुआ है। धरोहर संरक्षण अधिनियम 1961 के तहत वर्षों पहले यहाँ स्थित भगवान श्री वराह मंदिर को नीला बोर्ड लगाकर संरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन यह नीला बोर्ड केवल औपचारिकता मात्र साबित हुआ। इसकी सुध लेते हुए अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर यहाँ वराह मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करवाकर मंदिर के विकास कार्यों की शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई। सरकार ने यहाँ विकास के नाम पर 1 रुपए की भी स्वीकृति जारी नहीं की। वर्तमान में डॉक्टर रघु शर्मा ने पुनः श्री वराह मंदिर जीर्णोद्धार में शेष रहे कार्य की श्री वराह प्राकट्य स्थल पर कुंड एवं छतरी, एक प्रवेश सिंहद्वार, पूर्वी दिशा में मुख्य प्रवेश सिंहद्वार, वराह हर की पेड़ी घाट, मंदिर के नीचे से शिखर तक रंगीन लाइट्स, परिक्रमा में छाया हेतु व्यवस्था, वराह वाटिका, दर्शनार्थियों के मनोरंजन हेतु चक्री, झूले, खुली जिम, सरोवर के मुख्य टीले पर गार्डन इत्यादि के लिए 2,51,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर भिजवाया। इस पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा 90.18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। उक्त स्थान पर अजमेर पुष्कर से सीधा संपर्क होने से यात्रियों का तांता लगा रहता है। इस मार्ग से होते हुए सवाई माधोपुर, टोडा रायसिंह, बघेरा, सरवाड़, अजमेर, पुष्कर एक पर्यटन सर्किल के रूप में सीधा संपर्क रहता है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और राज्य सरकार के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी। इस कस्बे में ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के मंदिर और इमारतें तथा कलाकृतियां आज भी अपना ध्यान सहज आकर्षित करती हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे बालाजी का गांव के नाम से पुकारा जाता है। बघेरा इतिहास के शोधकर्ता रमेश झंवर एवं डॉक्टर ज्ञानचंद जांगिड़ बताते हैं कि बघेरा कस्बे से गुजर रही डाविका यानी डाई नदी है, जिसके उत्तर दिशा में लगभग 300 एकड़ क्षेत्र में फैली पवित्र विशाल पानी की झील है, जिसे वराह सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसी झील के किनारे श्री वराह मंदिर स्थित है। इसका जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी से पूर्व संवत 1600 के आसपास मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय में बेंगू के राव सवाई मेघ सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार महावराह की 10वीं शताब्दी से पूर्व की निर्मित प्रतिमा को स्थापित किया था। एक जनश्रुति है कि बघेरा के इस भव्य श्री वराह मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वह वराह सागर झील में ही एक टीले की खोदाई से प्राप्त हुई थी। जिस स्थान पर यह मूर्ति निकली है उस स्थान पर आज भी उसे वराह भट्टी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेंगू के राव मेघ सिंह की यात्रा के दौरान वराह सागर झील के पूर्वी छोर पर स्थित एक स्तूप था, जिस पर लिखा था 1 तीर पर धन। इसी स्तूप के इशारे के आधार पर बेंगू राव साहब ने उस टीले की खुदाई की, जहां पर उक्त प्रतिमा निकली थी। बघेरा का इतिहास विषय पर लिखी अनेक पुस्तकों में एवं बृजमोहन जावालिया जैसे अनेक इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में इस वैभवशाली प्राचीन मंदिर का उल्लेख किया है। श्री वराह मंदिर में स्थित प्रतिमा अपने आप में अद्वितीय है। यह प्रतिमा शूर रूपी एक विशाल प्रतिमा होने के साथ साथ कलाकृति का एक अनुपम नमूना है। काले पाषाण से बनी प्रतिमा पर देवी देवताओं की 525 कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं।
विष्णु भगवान के समस्त आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म अंकित हैं। विष्णु भगवान के विग्रह शेषनाग को शैया के रूप में दिखाया गया है। शेषनाग के इन फनों के अंदर दोनों नागकन्या इंगला व पिंगला भी भगवान की स्तुति करती हुई दिखाई गई हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने शेषनाग को नेज के रूप में काम में लिया और 14 रत्न नवनीत के रूप में प्राप्त हुए थे, उन्हें भी उक्त प्रतिमा में समाहित किया हुआ है। इसी प्रकार मल्लयुद्ध, नृत्य, स्नान, गायन, यहाँ तक कि अन्य सभी ग्रहों को भी इसमें दर्शाया जाना इस प्रतिमा को अलग ही महत्व प्रदान करते हैं। साथ ही वीणा बजाते हुए नारद जी भी इस प्रतिमा में उत्कीर्ण किए हुए हैं। इन सभी विशेषताओं से युक्त वराह भगवान की प्रतिमा मनमोहक है। बताया जाता है कि तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद वराह प्रतिमा के दर्शन करने पर ब्रह्मा जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। जानकारी के अनुसार पूरे संसार में श्री वराह की इस प्रकार की एकमात्र अनुपम कलाकृति है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चमकते हुए श्याम पाषाण की शूकर रूप वराह की यह विशालकाय मूर्ति उनके अनुसार देखी हुई वराह की सभी मूर्तियों में सर्वाधिक सुंदर प्रतिमा है।